Hello and good morning to you all. This is Karishma Shukla. Today we are going to learn in our subject DSS. Our unit is connections and our topic is introduction and types of connections. Today we are going to do the basic introduction as well as we will also see different kinds of connections. So starting the topic with introduction. So at first, the connections are important part of steel structure and are designed more conveniently than any individual members. बेसिकली आपका जो कनेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर डिज़ाइनिंग एंड स्टील स्ट्रक्चर कॉज किसी भी मेंबर को आप इंडिविजुअली यूज़ नहीं कर सकते, उन दोनों को किसी न किसी पॉइंट पे आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा. अब द कनेक्शंस आर जनरली provided in following cases. First, when there is a requirement to cater the heavy load and long span, then the built-up sections are to be provided. In this case, sections should be connected together to get a good section. For example, अगर आपको बहुत heavy load देना है किसी लॉन्ग स्पान पे, तो उस केस में क्या होता है, देखिए किसी लंबी स्टिक को अगर आप लीजिए, उसको दोनों एक एक साइड से कहीं पे अटका दीजिए और उसके बीच पे खड़े हो जाइए, तो क्या होगा उस केस में, जितना लंबा कनेक्शन उतना लंबा आपका वेट पड़ेगा उसके ऊपर, तो वो बेंड होगा, टूटेगा. बहुत सारे केसेस हो सकते हैं. तो इन केसेस में क्या होता है, अपन क्या कर सकते हैं कि शॉर्टर लेंथ पे उसके हर जगह कनेक्शंस प्रोवाइड करके उसे बेटर और मतलब बेटर एज वेल एज हैवी लोड बियरिंग बना सकते हैं. सो इस केस में भी आपको कनेक्शन दे ही देना चाहिए. नेक्स्ट, इसी में ही इन केस ऑफ लॉन्गर स्पान द लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड सेक्शंस नीड टू बी कनेक्टेड विथ अदर सेक्शन. अब देखिए बहुत लंबा स्पान भी अगर आप लेते हैं तो उसको भी आपको आगे जाके किसी न किसी दूसरे कनेक्शन से तो कनेक्ट करना ही पड़ेगा. सो उसके लिए भी आपको क्या पड़ेगी ज़रूरत, कनेक्शंस की. नेक्स्ट, द different members need to connect at the end like secondary beams to column, footing, etc. अब देखिए आपकी जो बीम्स आ रही हैं सेकेंडरी बीम्स, फॉर एग्जांपल आपने मिड में कोई अलग से एक्स्ट्रा बीम प्रोवाइड की है या फिर आपकी कोई एक एक्स्ट्रा बीम निकल गई है बाहर, तो आपको क्या करना पड़ता है, उनको फुटिंग्स और कॉलम्स में ज्वाइन करेंगे तब जाके तो वो अपना पूरा का पूरा लोड अर्थ पे ट्रांसफ़र करेंगे, है ना. अपन कोशिश हमेशा कैसे करते हैं कि आप सब जब भी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, आपका जो लोड आ रहा हो बीम्स पे स्लैब्स की वजह से जो भी लोड आ रहा हो वो सारा का सारा कॉलम पे से फुटिंग में जाए और अर्थ में चला जाए, है ना, क्योंकि अपन तो हमेशा ऐसे ही लोड स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो इसलिए कनेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी स्ट्रक्चर को कनेक्ट करने के लिए. नेक्स्ट अपन देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्शंस. इनके पहले नाम देखते हैं. फर्स्ट इज़ रिवेटेड, सेकंड बोल्टेड और थर्ड वेल्डेड कनेक्शन. और फोर्थ टाइप का कनेक्शन भी होता है वैसे, लेकिन उसको बोल्टेड वेल्डेड कनेक्शन बोलते हैं. तो वो अगर आप बोल्टेड और वेल्डेड दोनों समझ ले तो बेटर है. दोनों एक साथ भी यूज़ करते हैं कुछ कुछ जगहों पे, तो सिमिलर कनेक्शन है इसलिए मैंने उसका अलग से नाम नहीं लिखा है. सो आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक. इसी में अब सबसे पहले अपन देखते हैं रिवेटेड कनेक्शन. इट इज़ मेड अप ऑफ राउंड डक्टाइल स्टील बार कॉल्ड शैंक, अ हेड अलोन एंड a head at one end. The length of the rivet should be sufficient to form the second head. Design is very similar to bearing type of bolted connection. It is no longer used. बेसिकली आप कभी भी रिवेटेड कनेक्शन देखेंगे तो सबसे पहले आपको शैंक दिखेगी. अब शैंक क्या होगा, एक अज्यूम करो एक सिलेंडर सेक्शन है जो फिल्ड सिलेंडर है, मतलब हॉलो नहीं है ना, सिलेंडर सेक्शन है. उसके अगर आप ऊपर एक गोल सेमी सर्कल रख देते हैं, है ना, तो ये जो स्ट्रक्चर छोटा स्ट्रक्चर, इसका मिनिएचर फॉर्म में आप अज्यूम करिए, ये जो स्ट्रक्चर आपने फॉर्म किया है और वो जो सेमी सर्कल हो वो इतना बड़ा हो कि वो जो है आपकी सिलेंडर वो सिर्फ और सिर्फ उसके सेंटर पे ही रुक पाए, है ना, मतलब एक उसका डाया जो आपका सेमी सर्कल का है आपके सिलेंडर के डाया से डबल हो या फिर ज़्यादा होना चाहिए. सो अज्यूम करो और इसको ही अपन क्या बोलेंगे, रिवेट, है ना. और रिवेट के केस में क्या बोला जाता है कि उसका एक तरफ शैंक जो आप सेमी सर्कल अज्यूम करो वो उसकी शैंक हो गई,
है ना। और दूसरे सॉरी शैंक उसका वो सिलेंडर हो गया और हेड हो गया वो आपका जो सेमी सर्किल है। इसी तरह आपके दूसरी तरफ कोई हेड नहीं होगा, लेकिन आपको फॉर्म करना पड़ेगा, इसलिए इतनी लेंथ रखनी है उसकी कि उसको दोबारा मतलब जो अपनी लेंथ है उसको अगर अपन वापस रीअरेंज करें, जो सिलेंडर है आपका उसको अगर आप तोड़े या फिर गर्म करें जो भी करें तो उससे एक और हेड फॉर्म हो जाना चाहिए, इतनी लेंथ होनी चाहिए। डिज़ाइन इज़ वेरी सिमिलर टू बियरिंग लो टाइप ऑफ बोल्टेड कनेक्शन, इट इज़ नो लॉन्गर यूज, है ना। डिज़ाइन बहुत सिमिलर है बेयरिंग टाइप ऑफ बोल्टेड कनेक्शन की तरह, ये कि ये लोड बियर करेगा जिस पॉइंट पे वो लगा है। और आजकल इसका यूजेस कम है। इंस्टॉलेशन, हीटिंग ऑफ रिवेट, सेकेंड इंसर्टिंग इट to an oversized hole pressure to the head, squeezing the plane end by pneumatic driver round head on cooling reduces in length clamping force। सिंपल सा, जब कभी आपको रिवेट इंस्टॉल करना है तो पहले आप एक होल कर लीजिए, होल में अपने रिवेट को लगाइए, ठीक है। उसके बाद उसे अच्छे तरह से हीट कर लीजिए। हीट करने के बाद क्योंकि उसको ओवर साइज़ में आपने डाला है तो प्रेशर इतना होना चाहिए कि हीट करने के बाद अपना साइज़ चेंज कर दे। अब दूसरी तरफ से आप क्या करेंगे, एक न्यूमेटिक ड्राइवर लेकर के उसको जो दूसरी तरफ का हेड है उसको आप सर्कल कर देंगे, मतलब जिस तरफ हेड नहीं है इसके उस तरफ से आपको एक और हेड बनाना है। मैंने यही कहा था ना, उसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए कि आपको एक और हेड मिल जाए। तो अब उसका एक और हेड बनाना है और जैसे ही आप उसको कूल कर मतलब वो ठंडा हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे, या आप एक्सटर्नल कैसे भी कूल कर सकते हैं। जैसे वो ठंडा हो जाएगा तो क्या करना है आपको, अच्छी तरह से उसको टाइटली चेक करना है कि कनेक्शन आपका हुआ है या नहीं हुआ है परफेक्टली, ये चीज़ आपको चेक करनी है। और ये क्या करता है बेसिकली, आपका क्लैंपिंग फोर्स इस टाइम पे जो लगता है उसको भी बियर करता है ना, जब आप कनेक्शन बनाते हैं तो। नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं बोल्टेड कनेक्शन। इट इज़ फास्टेंड टुगेदर प्राइमरली बाय बोल्ट्स, ठीक है, बोल्ट से ही बनता है ये कनेक्शन आपका। bolts may be loaded in टेंशन शेयर, बोथ टेंशन एंड शेयर। अब बोल्ट्स के केस में टेंशन भी एक्ट करता है, शेयर भी एक्ट करता है, या दोनों एक्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर मैं आपको बता देती हूँ, ज़्यादातर दोनों एक्ट करते हैं, कोई एक चीज़ ही नहीं एक्ट करती। तो अपन टेंशन और शेयर दोनों के लिए हमेशा डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट, थ्रेड ऑफ द बोल्ट्स अंडर शेयर फोर्स। अगर शेयर फोर्स के जब शेयर फोर्स, जैसे देखिए मैं एग्जांपल दूंगी, जब अपन इसका कनेक्शन आगे पढ़ेंगे, बोल्टेड में भी बहुत सारे टाइप्स हैं, तो जब अपन बोल्टेड कनेक्शन को और ज़्यादा ब्रीफली पढ़ेंगे तब आपको मैं उसके बारे में बताऊंगी। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए शेयर फोर्स बढ़ रहा हो आपका, है ना, अगर वो बाहर की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, उससे स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होगी। लेकिन इनर अगर लग रहा है तो उससे स्ट्रेंथ इंक्रीज़ भी हो सकती है और डिक्रीज़ भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में अपने इंक्रीज़ ही होती है ना। अब नेक्स्ट इसी में और आगे देखते हैं। अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ बोल्ट्स। पहला अपना आ जाएगा कौन सा, बियरिंग बोल्ट्स, है ना। बियरिंग बोल्ट्स में क्या आते हैं आपके, ब्लैक बोल्ट्स। ब्लैक बोल्ट्स कौन से होते हैं, इट इज़ ऑर्डिनरी अनफिनिश्ड रफ और कॉमन बोल्ट्स एंड इज लीस्ट एक्सपेंसिव, प्राइमरली यूज इन लाइट स्ट्रक्चर अंडर स्टैटिक लोड सच एज स्मॉल ट्रस, पर्लिन्स एक्सेट्रा, है ना। अब क्या बोल रहा है, बेसिकली सबसे सिंपल जो आपको मार्केट में सबसे इजीली मिलने वाला जो बोल्ट्स है वो आपके ब्लैक बोल्ट्स कहलाते हैं, जो आप नॉर्मली किसी भी शॉप पे चल जाओ और आपको कीले पकड़ा देते हैं, वो होती है। दूसरी होती है नेक्स्ट इसी में टर्न बोल्ट्स। टर्न बोल्ट्स कहाँ यूज़ होती है, अनफिनिश्ड बोल्ट ही होती हैं ये, लेकिन क्या होता है इनमें शैंक जो है वो शैंक होता है और हेक्सागोनल रॉड्स होती हैं, मतलब जो इसका हेड होता है वो हेक्सागन की तरह फॉर्म करेगा, है ना। हेक्सागन सबको सब जानते हैं क्या होता है। तो इस केस में क्या होता है, इसकी शैंक और हेक्सागन हेड होने की वजह से इसमें थोड़े थोड़े आपके थ्रेड्स रहते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी कनेक्शन दे देता है। और ज़्यादातर ये भी वही सिमिलर ब्लैक बोल्ट्स की तरह यूज़ होता है, लेकिन थोड़ा सा उससे महंगा होता है और इसके यूजेस बहुत कम हैं, लिमिटेड यूज़ ही है। अब नेक्स्ट है रिब्ड बोल्ट्स। रिब्ड बोल्ट क्या है, इट हैज़ राउंड हेड सिमिलर टू रिवेट एंड हैज़ रेस्ड रिब्स पैरेलल टू द शैंक, एक्चुअल डायमीटर इज स्लाइटली लार्जर देन द होल and it fits tightly in the hole. It is most popular, economical and easy to use। जो आपका सबसे ज़्यादा होल्स
में यूज़ करने वाला बोल्ट देखते हैं कि जिसमें थ्रेड्स बनी होती हैं, ऊपर में जो सर्कल है वो ज़्यादातर आपका कैसा होता है, सेमी सर्कल, और उसके बीच में थोड़ा सा कट बना रहता है जिससे आप पेचकस या कुछ भी डाल करके उसको कस सकते हैं, ठीक है। और इसका जो डायमीटर होता है, जो आपने होल खोला है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है ताकि एकदम टाइटली फिक्स हो जाए, है ना। बड़ी इजीली यूज़ हो जाता है और बड़ी इजीली अवेलेबल भी हो जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसी में हाई स्ट्रेंथ HSFC बोल्ट्स। ये बोल्ट्स आपके हाई स्ट्रेंथ बियर करने के लिए है, मतलब प्रेशर जितना ज़्यादा शेयर होगा उसके अकॉर्डिंग इस बोल्ट को आप यूज़ करते हैं। अगर आपका शेयर बहुत ज़्यादा है तो उस केस में HSFC बोल्ट्स ही यूज़ होते हैं, और इनका ग्रेड 8K से 10K तक होता है, और ये बहुत हायर शेयर प्रेशर या शेयर रेजिस्टेंस झेलने के लिए बने होते हैं। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपन आगे देखेंगे। थैंक यू।